नवरात्र में सभी को जय माता दी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। सेल क्या है और सेल कितने प्रकार के हैं उनका वर्णन हमें करना है। बोर्ड एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है सेल हमेशा आते रहते हैं, इंपॉर्टेंस है। तो चर्चा करेंगे हम कि सेल क्या है। सेल का अमूमन नाम आप सुनते होंगे व्यापारिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में। सेल जो शब्द है ये कई क्षेत्रों से आता है। अगर बायोलॉजी क्षेत्र में देखें तो सेल का मतलब कोशिका है। अगर हम अर्थशास्त्र में जाएं तो सेल का मतलब होता है बेचना बिक्री करना। लेकिन अगर हम फिजिक्स में आए तो सेल मतलब बैटरी से संबंधित है। अच्छा, अब सेल है क्या, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा साधन, एक ऐसा उपकरण, जो नाम हो ले सकते हैं। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा साधन या एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा निकाय, सिस्टम, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। ऐसे निकाय को, ऐसी डिवाइस को हम सेल कहते हैं। कहने का मतलब सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वही डिवाइस, वही युक्ति, वही निकाय सेल। सेल दो प्रकार के हैं। यहां पर जो हमें पढ़ने हैं वो है, पहला है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। ये नाम है वैज्ञानिक का, गैल्वेनी सेल, या इसी को हम कहते हैं वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या। अब ये सेल दो प्रकार के हैं। आइए हम इन दोनों में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी कार्यविधि क्या है, अर्थात ये विद्युत अपघटनी सेल काम कैसे करता है और इसका उपयोग कहां होता है, क्या करने के लिए उपयोग करते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा पहले क्लियर कर लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या है। वह सेल या वह युक्ति जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर, बाहर से आप विद्युत ऊर्जा दें, ऐसा सेल या वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर सेल में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ऐसी सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी कि ऐसी सेल जिसमें बाहर से हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो सेल के अंदर अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऐसी सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब इस सेल का निर्माण कैसे होता है, तो आइए, बड़ा आसान है कि विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण कैसे किया जाता है, एक उदाहरण से समझते हैं। इस सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है, एक पात्र होता है। इस पात्र में एक वैद्युत अपघट का विलयन भर देते हैं। यानी कि वैद्युत अपघट का विलयन का मतलब है कि हमने इसमें भर दिया है जल। ये जल है और इस जल में हम कोई वैद्युत अपघट घोल देते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट का विलयन बन जाएगा। तो वैद्युत अपघट तो बहुत से हैं, विभिन्न प्रकार के लवण हैं, अम्ल हैं, क्षार हैं, जो वैद्युत अपघट हैं, जो जल में जाएंगे तो धन और ऋणायनों में टूट जाएंगे। तो हम किसी धातु का वैद्युत अपघट लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास है ZnCl2, जिंक क्लोराइड जो एक सॉल्ट है, वैद्युत अपघट के रूप में लेते हैं और जिंक क्लोराइड को हमने इसमें क्या किया, घोल दिया। अब घोल दिया तो जिंक क्लोराइड यहां जल में जाके घुल गया, जल है, और जल में जाके घुल गया तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड का विलयन बन गया। अब जब इसमें जिंक क्लोराइड गया होगा तो यहां जाके आयन के रूप में टूट गया होगा। Zn जो 2+ के रूप में धनायन होगा और जो क्लोरीन है इसका क्लोराइड आयन Cl- के रूप में इस विलयन में होगा। तो हम दिखा सकते हैं इस विलयन में क्या होगा, दिखा दीजिए एक एक तो Zn 2+ और जो Cl होगा वो माइनस के रूप में। चूंकि हमने एक एक कण दिखाया है, ऐसे ही बहुत से कण होंगे। अच्छा, अब क्या करें, हम इसमें 2 ठो इलेक्ट्रोड सेट कर दें। धातु की क्षण इस विलयन में क्या करते हैं, डुबो देते हैं, सेट कर देते हैं। तो 2 हम धातु की क्षणें इसमें डुबो देते हैं।
मान लो एक क्षण ये हो गया, एक क्षण और, एक ये हो। अब ये दो धातु की क्षण है जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, हमने सेट कर दिया। एक धनात्मक है जिसको हम धनात्मक प्लेट, और दूसरा ऋणात्मक है, ऋणात्मक प्लेट। जो धनात्मक क्षण होती है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और जो ऋणात्मक होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड, एक धनात्मक एनोड है और एक ऋणात्मक कैथोड है। हमने दोनों को इस विलयन में क्या किया? डुबो दिया, सेट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो चलिए हम एक विद्युत स्रोत, एक बैटरी लेते हैं और बैटरी से इसको हमने जोड़ दिया। ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी का ये जो भाग है ये धन ध्रुव है और ये है ऋण ध्रुव। हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। जब हमने बैटरी से जोड़ दिया तो होगा क्या? इस इलेक्ट्रोड की सहायता से इस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता। तो इस प्रकार से ये जो सभी उपकरण है हमने सेट कर दिया। अब हमारे पास क्या मिल गया? विद्युत अपघटनी सेल मिल गया। अब जब बैटरी की सहायता से विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो वहां ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। वो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं कैसे होती हैं? आपको पता है इस विलयन में है क्या? इस विलयन में जिंक का आयन है Zn2+, और इस विलयन में क्या है? क्लोराइड आयन है Cl-। ये बहुत से आयन होंगे, धन आयन आयन, हमने एक एक दिखाया है, होने के लिए बहुत है। अब होगा क्या? जब बैटरी की सहायता से इस विलयन में इस इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये तो है धनात्मक, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो ऋणात्मक है। तो विलयन में जो धन आयन है यानी कि जिंक आयन, वो जानते हो कहां प्लेट पर जाएगा? वो जाएगा ऋण वाले प्लेट पर, क्योंकि ऋण वाला क्या करेगा? धन को आकर्षित करेगा। तो ये Zn2+ है, आएगा इसकी सतह पर। यहां जब आएगा, यहां आएगा तो वो क्या करेगा? वो अपक्रिया करेगा। और इसमें जो Cl- है ऋणात्मक है, और ऋणात्मक कौन से प्लेट पे जाएगा? जो धनात्मक प्लेट है। तो Cl- इस धनात्मक वाली प्लेट पे जाएगा। तो Cl- जब इस धनात्मक वाली प्लेट पे जाएगा जो क्या है? एनोड है। तो एनोड और कैथोड पर अपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण कहां होता है, अपचयन कहां होता है? आपको ये पता होना चाहिए, हमेशा ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन कैथोड पर होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कोई पदार्थ, कोई आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ये Cl- है, ये जाएगा एनोड पर जो धनात्मक प्लेट है Cl-। ये कहां है इस समय? ये है एक्वस। एक्वस मतलब जलीय, यानी विलयन में है। अब ये Cl- यहां जाएगा, यहां क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। माइनस है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये बन जाएगा क्या? मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आवेश खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और ये क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, एक तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, और वो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो ये मुक्त हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन है उसका स्थायी रूप Cl2 है, वो स्टेबल अस्थायी उस रूप में रहता है। तो इसलिए हम दो ठो ले रहे हैं। जब दो ठो लेंगे तो प्रत्येक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और दो क्लोरीन Cl2 के रूप में यहां पर एनोड पर क्या होंगे? बनने लगते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यहां होती है ऑक्सीकरण की क्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया हो रही है, और हमें एनोड पर क्या मिलता है? क्लोरीन गैस मिलती है। उसके बाद ये जो Zn2+ है ये कैथोड पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और Zn2+ कैथोड पर जाएगा, यहां पर जाएगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लेकिन ग्रहण कैसे करेगा? वहां इलेक्ट्रॉन आया कहां से? तो जब ये Cl- यहां पर गया और Cl- वहां पर गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और त्याग करके क्या बन गया? Cl2 बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉनवा है वो इलेक्ट्रॉनवा बाह्य परिपथ से होते हुए इस इलेक्ट्रोड पर आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन होते हुए यहां पर आता है, और Zn2+ यहां जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 2+ है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक होता है। जब ये ऋणात्मक जाएगा प्लस के पास तो इसको क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा, और Zn2+ किसमें बदल जाएगा?
जिंक बन जाएगा, यानी सॉलिड रूप में बदल जाएगा, और ये आके इस क्षण पर क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। इस प्रकार से विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से विद्युत ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं, और ये जो वैद्युत अपघट है, वैद्युत अपघट में जो आयन है वो अस्थायी रूप से अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, या ये हम कहें कि उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है और कैथोड पर हमें क्या मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। इस प्रकार से विद्युत अपघटन की क्रिया हो जाती है। तो ये विद्युत अपघटनी सेल का कार्यविधि है, इस प्रकार से काम करता है। बोर्ड एग्जाम में इसके प्रश्न आते रहते हैं, तो आप इस तरह से दे सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं।